आपके मन में भी हमेशा एक डाउट आता होगा कि अगर हम कुछ पैसे अर्न करते हैं तो उसको हम सेव कैसे करें या फिर वो पैसे को कैसे बढ़ाएं। तो इसका सबसे श्योर और शॉर्ट आंसर है दोस्तों, आपको करना पड़ेगा इन्वेस्टमेंट। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए कि आपकी वो जो पैसे का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ में बढ़े। तो इसके लिए ये वीडियो को आपको एंड तक देखना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जायसवाल एंड स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR टॉक्स में। तो दोस्तों आज का जो वीडियो है स्पेशली हम डिजाइन कर रहे हैं मेनली स्टूडेंट्स के लिए, और जो स्टूडेंट्स के आगे भी निकल चुके हैं यानी ग्रेजुएशन में है या फिर ग्रेजुएशन के बाद वो जॉब पे आए हैं नए नए, या फिर कोई एक नॉर्मल सीनियर पर्सन भी है, तो ये वीडियो उनको जरूर से बेनिफिट करेगा। क्योंकि आज हम कुछ ऐसे स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करने वाले हैं, कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिसमें आप पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो हमारा टाइटल भी आप देख सकते हो, हाउ टू इन्वेस्ट योर मनी। देखो ये जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पज होता है या फिर इन्वेस्टमेंट का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, ये बहुत कम लोग को पता होता है। क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा लगता है कि जो पैसे वो अर्न करते हैं और उसके बाद जो पैसे उनके पास बचते हैं उसको अगर हम सिर्फ बैंक अकाउंट में रखेंगे तो हमारे पैसे जो है बच जाते हैं। दैट इज योर सेविंग्स अकाउंट, ठीक है ना। जो सेविंग्स अकाउंट होता है उसमें अगर हम सिर्फ पैसे रखें तो पैसे जो है बचते हैं। लेकिन आपको एक चीज बता दूं, ये आपको बहुत कम लोग बताएंगे कि जो पैसे होते हैं ना, सिर्फ आप सेविंग्स अकाउंट में रखोगे ना तो वो इन्फ्लेशन के साथ साथ रिड्यूस होने लगता है। यानी कि जो महंगाई दर होता है, आपको पता होगा हर साल जो महंगाई वो बढ़ती है जिसको इन्फ्लेशन रेट कहते हैं। तो वो जो इन्फ्लेशन होता है वो हर साल बढ़ता रहता है और उसके हिसाब से जो आपके बैंक में रखा हुआ पैसा है, जो सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा है, वो उसके हिसाब से नहीं बढ़ता। यानी कि समझ लो ये आपका महंगाई है और ये आपका सेविंग्स अकाउंट में रखा हुआ पैसा है। तो जो महंगाई होती है वो ऐसे बढ़ती है और आपका जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा होता है वो स्लोली स्लोली बढ़ता है। और एक समय ऐसा आता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा हिट करता है और आपके सेविंग्स अकाउंट में पैसे बहुत कम रह जाते हैं। तो इसका उपाय क्या है कि आपको सही जगह पे निवेश करना चाहिए, यानी कि इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये वीडियो में आपको देखने मिलेगा टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, यानी कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो और काफी अच्छा रिटर्न जो है कमा सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक जरूर से देखना। सबसे पहला जो मैं इन्वेस्टमेंट बताऊंगा दोस्तों वो है हमारा, आपको यहां पे मैं हेडिंग डाल दूंगा, हेडिंग के साथ साथ मैं बताता हूं। ठीक है, तो सबसे पहला जो तरीका होता है इन्वेस्टमेंट का वो होता है दोस्तों फिक्स्ड इनकम। ठीक है ना, फिक्स्ड इनकम का तरीका। अब आप बोलोगे सर ऐसा कौन सा तरीका है कि फिक्स इनकम हमारे पास आ सके, हमारे पास जो भी पैसा अगर हम इन्वेस्ट करें तो फिक्स इनकम मतलब कोई भी रिस्क नहीं है। जैसा कि मैं हमेशा एक चीज बोलता हूं कि कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो रिस्क एक फैक्टर होता है। हमेशा लोगों को लगता है कि मेरा पैसा डूब ना जाए, इसीलिए लोग क्या करते हैं बैंक्स के सेविंग अकाउंट में रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बैंक्स के अगर सेविंग अकाउंट में पैसा रहेगा तो वो सेफ रहेगा, कहीं नहीं जाने वाला, अनलेस एंड अनटिल वो बैंक फ्रॉड ना निकले, बैंक पैसा लेके ना भाग जाए। लेकिन ये बहुत रेयर कंडीशन में होता है। तो सबसे पहला और सबसे सेफेस्ट तरीका मैं मानता हूं दोस्तों फिक्स्ड इनकम। फिक्स इनकम में सबसे पहला जो कैटेगरी में रखूंगा दोस्तों वो होता है आपके FD। ठीक है, FD क्या होता है? दैट इज फिक्स्ड डिपॉजिट। हर एक बैंक में आपको पता होगा फिक्स्ड डिपॉजिट्स होते हैं कि एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी, जैसे कि लेट सपोज आपके पास 50,000 रुपीज है। ठीक है, चलो आप एक स्टूडेंट हो, आपके पास सिर्फ 10,000 रुपया भी है, तो आप वो 10,000 को संभाल के फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हो। यानी कि फिक्स डिपॉजिट करने के बाद वो पूरा का पूरा 10,000 रुपया बैंक के पास चले जाता है और बैंक उसको सिक्योर करके रखता है और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देता है। तो जनरली जो फिक्स्ड डिपॉजिट होता है वो डिपेंड करता है कि कौन सा टाइप का बैंक है। तो कोई कोई बैंक 4% से चालू करता है, लगभग 8% तक आपको जो फिक्स डिपॉजिट का जो रिटर्न है मिल जाता है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि कोई भी पैसा आपने रखा है उसके ऊपर 4% 8% इंटरेस्ट, 4 से 8 के बीच में आपको फिक्स डिपॉजिट जो है उसका पैसा मिल जाएगा। तो लेट सपोज आपने 10,000 अगर भरा होगा तो 10,000 का अगर हम लोग बात करें तो 10% भी अगर आपको मिलता है, ठीक है ना, 10,000 का 10% तो 100 रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। यानी कि 10,000 के बदले आपको कितना मिलेगा? 10,100 रुपया मिलेगा। तो कहीं ना कहीं उससे क्या हो रहा है, आपका पैसा ज्यादा बढ़ रहा है। और वही सिंपल आपने सिर्फ बैंक में रखा होता, सेविंग्स अकाउंट में रखा होता तो आपको ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 रुपया इंटरेस्ट मिलता, तो बहुत कम मिलता है कंपैरेटिवली। तो बैंक में जो डायरेक्टली इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स अकाउंट में वो बहुत कम होता है, फिक्स डिपॉजिट में थोड़ा सा ज्यादा होता है। ठीक है, और कौन सा तरीका होता है? तो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा बनाए गए हैं, बॉन्ड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप अगर पता लगाओगे तो बहुत सारे ऐसे बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है ना, जिसको आप लोग परस्यू कर सकते हो और नॉर्मली वो बॉन्ड्स में आप पैसा डिपॉजिट करवा सकते हो और एक पर्टिकुलर टाइम पे मैच्योरिटी होने के बाद, एक पर्टिकुलर समय होता है, साल 2 साल 3 साल ऐसे समय होता है, उसके हिसाब से वो क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, डिटेल में कभी और हम लोग बात करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स भी होते हैं साथ में, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बताऊं मुथूट्स होते हैं, ठीक है ना, तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप के बॉन्ड्स होते हैं, उसमें आप लोग जो है अपना पैसा फिक्स डिपॉजिट के तौर पे या फिर आप बोलते हो फिक्स इनकम के तौर पे आप रख सकते हो। नाम इसका फिक्स इनकम क्यों था? क्योंकि आपके यहाँ पे जो पैसा है ये यहाँ पे सेफ है, बहुत ही रिस्क फ्री है और सेफ है और आपको पैसा फिक्स मिलने ही वाला है। ये हमारा सबसे पहला तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, समझ में आ गया। अब सेकंड तरीका क्या है? सेकंड तरीका का जो मैं बोलता हूं दोस्तों उसका नाम है दोस्तों इक्विटी।
अब इक्विटी का मतलब क्या होता है इसको समझ लो पहले। इक्विटी का मतलब होता है दोस्तों, इन शॉर्ट में अगर बात करूं, शेयर मार्केट, ठीक है ना। इक्विटी का मतलब होता है शेयर मार्केट। आपने नाम सुना होगा दोस्तों, शेयर मार्केट का नाम सुना होगा, स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा। ये बहुत ही कॉमन है आजकल, और आजकल का जो जनरेशन है वो कम उम्र में ही शेयर मार्केट में काम करना शुरू कर रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें आप लोग अगर थोड़ा भी अच्छे से मन लगा के काम करते हो और आपके पास नॉलेज और स्किल आ जाता है ना, डेफिनेटली आप इतने पैसे अर्न कर सकते हो, इतने पैसे अर्न कर सकते हो यार, एक ही साल में, 2 ही साल में आप लाइक कहां से कहां पहुंच जाओगे। ठीक है, मैं ऐसा लालच नहीं दे रहा हूं आपको, इट इज अगेन रिस्क भी है इसमें। कोई यहां से यहां भी आ जाता है, यानी कि टॉप लेवल से नीचे के लेवल पे भी आ जाता है, कोई नीचे के लेवल से टॉप लेवल पे भी पहुंचता है। इट इज अगेन अप टू यू कि आपके पास स्किल कितना है, पेशेंस लेवल कितना है, नॉलेज कितना है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। इक्विटी इज नथिंग बट शेयर मार्केट, जिसमें आप क्या करते हो, कोई भी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर्स बाय करते हो, ठीक है। और आप लोग को अगर चाहिए तो ये शेयर मार्केट इक्विटी का जो वीडियोस रहेगा कि हाउ टू लाइक ट्रेड इन शेयर मार्केट, या फिर व्हाट इज शेयर मार्केट, बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट, ये सब चीज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। आप लोग मुझे कमेंट करके बता देना कमेंट सेक्शन में, अगर आपको चाहिए तो मैं अगला वीडियो फटाफट वही बना दूंगा, ठीक है ना दोस्तों। तो ये जो शेयर मार्केट है, इसमें क्या होता है कि हमारे पास लेट्स सपोज 500 रुपया है, ठीक है ना। अगर मेरे पास सिर्फ 500 रुपया है तो 500 रुपए का मैं कुछ कंपनी के शेयर्स खरीद सकता हूं। कोई भी XYZ नाम की कंपनी है लेट्स सपोज, तो मैं क्या करूंगा, उस कंपनी के क्या करूंगा, शेयर्स खरीदूंगा। एंड वो शेयर्स समझ लो मैंने 10 रुपए में खरीदा, ठीक है, समझ लो मैंने वो शेयर्स 10 रुपए में खरीदा। अब वो शेयर्स के दाम 15 रुपए होंगे, तो जब मैं उसको बेचूंगा तो मेरे को 5 रुपया पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि कहीं ना कहीं मैं क्या कर रहा हूं दोस्तों, मैं अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, और बदले में जब वो कंपनी के प्राइस बढ़ेंगे, जो शेयर प्राइस होते हैं वो बढ़ेंगे, तो बदले में मुझे क्या मिल रहा है, एक तरीके से रिटर्न्स मिल रहे हैं। इन्वेस्टमेंट जो मैंने किया है उसका रिटर्न मुझे मिल रहा है, बेनिफिट मुझे मिल रहा है। बट यहां पे अगेन एक चीज है कि ये जो आपका फिक्स इनकम था, ये क्या था, आपका बिल्कुल रिस्क फ्री था। एकदम क्या था ये दोस्तों, ये बिल्कुल रिस्क फ्री था, इसमें कोई भी तरीके का रिस्क नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो इक्विटी शेयर मार्केट जो होता है, ये बहुत ही रिस्की होता है। इसमें अगर आप 10 रुपए का 20 रुपया बना सकते हो, तो 10 रुपए का 5 रुपया भी हो सकता है। यानी कि अगर 2 गुना कमा भी सकते हो, 10 गुना कमा भी सकते हो, तो आपका लगभग 5 गुना 10 गुना नुकसान भी हो सकता है। लेकिन इसमें कौन जीतता है, जिसके पास दिमाग और पेशेंस लेवल और नॉलेज हो, वही जीतता है, ठीक है। तो ये मेरा सेकंड तरीका है, या फिर मैं आपको बोल सकता हूं सेकंड टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट है जो आप कर सकते हो। थर्ड जो मुझे सही लगता है और बिल्कुल रिस्क फ्री भी लगता है, लेकिन इसके लिए आपके पास बहुत ज्यादा पैसे होने चाहिए, जो कि है रियल इस्टेट, ठीक है। अब रियल इस्टेट का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है, ठीक है ना। जो लोग नहीं जानते हो मैं उनको बता दूं, रियल इस्टेट एक ऐसा चीज है, यानी कि आप जो है प्रॉपर्टीज जो होते हैं, प्रॉपर्टीज यानी कि कोई घर हो सकता है, कोई जमीन हो सकता है, कोई भी एक पर्टिकुलर जगह जब आप खरीदते हो उसको कुछ पैसों में, ठीक है, आपके पास आ गया। लेट सपोज आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा 10 लाख रुपीस का, 10 लाख रुपए का आपने एक प्रॉपर्टी खरीदा। और आप सभी को पता है दोस्तों कि जो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है, जो लैंड और जमीन जो हम लोग बोलते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो समय के साथ बढ़ती जाती है, करेक्ट है। तो यानी कि अगर आपने 10 लाख रुपीस की एक जमीन खरीदे समझ लो, तो 2 साल के बाद वो 10 का 12 लाख भी हो सकता है, 15 लाख भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बायर, आपको कैसा बायर मिल रहा है, कौन से जगह पे आप हो। तो यानी कि जो भी आप पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करोगे वो जरूर से बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बस आपको समय देना पड़ेगा। यानी कि इन शॉर्ट ये भी बहुत ही सेफेस्ट तरीका है, जो मुझे ऐसा लगता है जो दोस्तों कि सबसे सेफ क्या है, फिक्स इनकम तो है, चलो ठीक है, लेकिन इसमें रिटर्न्स थोड़े कम है, कम पैसा मिलता है, रिटर्न बदले में कम पैसा मिलता है। लेकिन जो रियल एस्टेट है वो मुझे सबसे सेफेस्ट लगता है, और बदले में आपको रिटर्न भी काफी अच्छे खासे मिल जाते हैं। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में जो इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है वो ज्यादा होता है। ऐसा नहीं है ना कि आप 500 रुपए में कोई जमीन का टुकड़ा खरीद लोगे। जैसे शेयर मार्केट में आप शेयर मार्केट में सिर्फ 500 से भी शुरुआत कर सकते हो। सही बोलूं तो आप ना, सही बोलूं तो मैं अगर आपको कि आपका अगर शेयर मार्केट में अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, तो आप 10 रुपए में भी शुरुआत कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है ना, इसके बाद एक वीडियो आएगा उसमें आपको मैं तरीका जो है बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज मैं बता रहा हूं कि यहाँ पे जो रियल एस्टेट है इसमें कम से कम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें तो भी 5 to 10 लाख रुपीज मिनिमम लगता है, ठीक है। और ये मैं स्टूडेंट, आप लोग जो हो ना, आप लोग सोचोगे सर आप इतने सारी ये सब एडवांस लेवल की बात क्यों कर रहे हो। दोस्तों आप लोग स्टूडेंट हो, अगर आपको पहले से ही ये सब चीज पता रहेगा तो जब आप बड़े हो जाओगे, एक एज तक आओगे और आपके पास पैसे आने लगेंगे, तो आपको ये सब तरीका पता होना चाहिए। जो गलती मैंने की अपने लाइफ में, जब मुझे नहीं पता थी, आज के दिन में पता चली है, साल 2 साल पहले मुझे पता चली है, तो कहीं ना कहीं वो आप लेट ना हो, इसके लिए मैं ये सब चीज बता रहा हूं। और ये चीज के लिए बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो ऑलरेडी पास आउट हो चुके हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, जो हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए काफी बेनिफिट करेगा। तो ये बहुत जरूरी है, इसलिए मैं ये सब चीज डिटेल में बता रहा हूं। और एक और चीज की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो मुझे लगता है एक और बहुत ही बढ़िया टाइप का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, मैं कहां लिखूं, उसके ऊपर लिखता हूं, इसको रफ कर दूं, चलेगा, ये समझ में आ गया आपको। मैं अभी इसके ऊपर का मिटा रहा हूं मैं, ठीक है ना। अभी मैं फोर्थ टाइप के इन्वेस्टमेंट की बात करूं, जो मुझे भी काफी बेटर लगता है, ठीक है। फोर्थ टाइप का इन्वेस्टमेंट 3 हो गया हमारा। सबसे पहला था हमारा फिक्स इनकम,
उसमें फिक्स डिपॉजिट वगैरह आ गया। दूसरा था आपका इक्विटी यानी शेयर मार्केट। तीसरा था आपका रियल एस्टेट। अब जो चौथा है दोस्तों, फोर्थ, जो मुझे सही लगता है, बहुत जरूरी और बहुत ही अच्छा लगता है दोस्तों, वो है आपका गोल्ड एंड सिल्वर। यानी कि जो कॉमोडिटीज होते हैं, खासकर गोल्ड या फिर सिल्वर, ये एक ऐसे मेटल्स है, ठीक है ना, ये एक ऐसे मेटल्स है। वैसे मेटल्स में तो एल्यूमिनियम भी आ जाता है, कॉपर भी आ जाता है, लेकिन ये थोड़े सस्ते हैं। लेकिन ये जो गोल्ड सिल्वर है, सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट माना जाता है इन टर्म्स ऑफ कॉमोडिटीज, ठीक है ना। कॉमोडिटीज मतलब कुछ सामान। तो नॉर्मली गोल्ड, आपको पता है कि यार लोग जो है ना, कुछ भी हो जाए सोना पहनना नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमारे ये संस्कृति में ही, इंडिया की खासकर अगर बात करें, सोना चांदी जो है उनको शुभ माना जाता है, आभूषण के तौर पे माना जाता है। और जो फीमेल्स होती है, जो औरतें होती है, इनको पहनना कभी नहीं छोड़ेगी, चाहे कितना भी एडवांस जमाना आने दो। तो लोग क्या करते हैं, गोल्ड सिल्वर खरीदते हैं। अब आपको शौक होगा, आपने रिंग बना लिया, आपने नेकलेस बनवा लिया, कुछ भी बना लिया, लेकिन आपने कुछ चीज अगर खरीदा है, फॉर एग्जाम्पल आज जो हम लोग बोलते हैं ना 10 ग्राम्स की जो वैल्यू है, ठीक है, नॉर्मली अप्रोक्सीमेट अगर मैं फिगर बताऊं तो लगभग 50,000 के आसपास है, ठीक है ना। 50,000 के आसपास जो गोल्ड है, इसका रेट चल रहा है पर 10 ग्राम, ठीक है ना। 10 ग्राम का जो रेट है गोल्ड का 50,000 के आसपास है। सिल्वर का मुझे याद नहीं है, लेकिन गोल्ड का इतना है। तो फॉर एग्जाम्पल आज ये रेट इतना है, लेकिन अगर आप वही आप 10 साल पहले चले जाओ तो शायद 20,000 भी नहीं था। अगर सिर्फ आप जो है लगभग 10 to 15 ईयर्स पहले जाओ, मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, आई एम नॉट एग्जैक्ट। आप बोलोगे सर्च मार के कि सर इतना नहीं था, तो ये मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं, ये मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, ऊपर नीचे अंदाजा से बता रहा हूं, ठीक है। तो लेट्स सपोज आज से सिर्फ 10 साल पहले चले जाओ, 10 ईयर्स पहले चले जाओ, तो हो सकता है गोल्ड का जो पर 10 ग्राम का जो वैल्यू था वो 20,000 था, और 10 साल के बाद उसका वैल्यू कितना होगा, 50,000। यानी कि कहीं ना कहीं आपने 10 ग्राम के ऊपर 30,000 का कमाई कर लिया। यानी कि आज आप अगर एक 10 ग्राम का गोल्ड अगर आप वो जमाने में खरीदते 10 ईयर पहले, तो आपको सिर्फ 20,000 देना पड़ता, और आप आज उसको अगर बेचोगे तो आपको 50,000 बदले में मिलेगा। यानी कि आपने 30,000 रुपीज एक्स्ट्रा कमा लिया। तो ये बहुत लोग करते हैं। इससे क्या होता है कि आप यूज भी कर रहे हो, गोल्ड और सिल्वर के आभूषण और ज्वेलरीज आप पहन भी सकते हो, यूज भी कर रहे हो, और साथ साथ में उसका वैल्यू जो है वो टाइम के हिसाब से बढ़ता रहता है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, किसके अंदर, हमारे टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के अंदर, ठीक है। और एक और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मुझे आज के डेट में बहुत सही लगता है और लोग, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं, वो है दोस्तों फिफ्थ टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। अब म्यूचुअल फंड्स क्या है, आप बोलोगे कि सर ये तो शेयर मार्केट जैसा ही हो गया। तो ऑब्वियसली शेयर मार्केट में जो था, उसमें हम क्या करते थे, डायरेक्टली शेयर को खरीदते थे, ठीक है ना। कोई भी स्टॉक मार्केट, स्टॉक ब्रोकर के थ्रू एक शेयर खरीदा और उसको बेचा, ऐसा करते थे। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, हम म्यूचुअल फंड्स के पास पैसा देते हैं, और वो जो कंपनी है उसका वो यूज करती है, उसको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, और बदले में हमें काफी अच्छा इंटरेस्ट देती है। यानी इंटरेस्ट उसको नहीं बोलते, एक्चुअली बोलते हैं उसको रिटर्न्स, ठीक है। बदले में काफी अच्छा रिटर्न्स मिलता है। तो आज के डेट में बहुत सारे लोग जो है ये म्यूचुअल फंड्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, और खासकर इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के थ्रू, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यानी कि अगर नॉर्मल तरीके से मैं बताऊं तो आप अगर हर महीने का सिर्फ 500 भी इन्वेस्ट अगर करोगे, ठीक है ना, ये मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। अगर आपको लाइव चाहिए तो मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगा। एक नॉर्मल तरीका मैं बता रहा हूं, अगर आप हर महीने 500 भी इन्वेस्ट करते हो और आप इसको 20 साल तक करोगे ना, तो बदले में आपको करोड़ रुपए मिलेंगे, ठीक है ना, लगभग करोड़। मैं अप्रोक्सीमेट बता रहा हूं, आई एम नॉट 100% यहाँ पे कि यार इतना ही होगा, मैं एक अप्रोक्सीमेट फिगर बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप हर महीने 500 भरो, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी के थ्रू, एंड 20 साल तक लगातार भरो दोस्तों, तो हो सकता है आपको रिटायरमेंट होने के बाद, यानी कि 20 साल होने के बाद आपको कितना मिल जाए, लगभग करोड़ों रुपया मिल जाए। तो आप करोड़पति बन सकते हो सिर्फ 20 साल में, ठीक है। तो इस तरीके का भी इन्वेस्टमेंट है। तो अगेन यहाँ पे एक चीज और है कि ये भी थोड़ा सा रिस्की होता है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा रिस्की होता है, ठीक है ना, एज कंपेयर टू शेयर मार्केट। शेयर मार्केट से बहुत कम होता है। शेयर मार्केट तो ऑलरेडी बहुत रिस्की है, कुछ भी हो सकता है, कल परसों 1-2 दिन में भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये थोड़ा सा सेफ है, ऐसा माना जाता है। इसके लिए बहुत सारे लोग आज के डेट में इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये थे टोटल मेरे आज 5 टाइप के इन्वेस्टमेंट, जो मुझे लगता है कि आप लोग को, जो अगर आपके पास पैसा है तो आपको अपना जो मनी है उसको इन्वेस्ट करना चाहिए इन 5 जगह में से, जो भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यही था मेरा आज का 5 टॉपिक, जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको शेयर किया। तो ये हो सकता है आपको अभी रिसेंट में काम आ जाए, हो सकता है आपको 2 साल बाद, 1 साल बाद काम आ जाए, हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमारे साथ नए जुड़े होंगे और वो स्टूडेंट नहीं होंगे, ऑलरेडी पैसे अर्न कर रहे होंगे, तो उनके पास ऑलरेडी पैसा होगा। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग राइट नाउ, दिस इज द अपॉर्चुनिटी, दिस इज द टाइम, यू हैव टू इन्वेस्ट। क्योंकि देखो लेट कर दोगे बाद में पछतावा होगा कि जब मेरे पास पैसा था मैंने इन्वेस्ट नहीं किया। और जो स्टूडेंट यहाँ पे हमारे साथ जुड़े, जो छोटे स्टूडेंट्स है, वो अपने पेरेंट्स को भी ये चीज बता सकते हैं कि यार सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में पैसे रखने के लिए नहीं होता है, सेविंग्स अकाउंट में रखो, थोड़े बहुत रखो, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करना भी चाहिए, क्योंकि वो पैसे का जो वैल्यू है तभी बढ़ेगा, नहीं तो वो वक्त के साथ साथ, इन्फ्लेशन के साथ साथ वो रिड्यूस होता जाएगा, महंगाई जैसा बढ़ेगा तो, ठीक है। तो यही मुझे बताना था, जस्ट टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन। लेक्चर्स तो आपको मैं देता रहता हूं, लेकिन ये भी बताना बहुत जरूरी है। आप लोग को फाइनेंशियली फ्रीडम बनाना है, आगे जाके बहुत आगे की तरफ लेके जाना है, इसीलिए
आपके लिए मैं ये सब वीडियो लेकर आया। तो इसी के साथ आज का जो वीडियो है मैं समाप्त करता हूं। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आप लोग मुझे जरूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और जैसा मैंने बोला कि शेयर मार्केट के ऊपर क्या मुझे अलग से वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं, आप लोग मुझे प्लीज कमेंट करके बताना, तो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि क्या होता है, बेसिक्स क्या होता है स्टॉक मार्केट का, क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखने की जरूरत है, तो ये मैं जरूर से बना दूंगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज बताइएगा। वीडियो पसंद आया है तो अच्छे से ये वीडियो को दबा के क्या कर देना, लाइक कर देना। जैसा मैं हमेशा बोलता हूं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर से करें। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जितने भी आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फादर, आपके मदर, आपके जितने भी हैं अलग अलग, सबको शेयर करो। उनको भी बोलो आगे शेयर करने के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये जो चीजें हैं ये लोगों को पता चले, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है ये सब चीज, फाइनेंशियल चीजें के बारे में। तो प्लीज शेयर करें ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। साथ में एक बेल आइकन होता है, उसको भी प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में कोई भी वीडियोस को अगर हम लोग अपलोड करेंगे तो आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।